क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ए नंबर, लेकिन उसके पहले एक स्टेटमेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अपने बुक में भी आप देखेंगे स्टेटमेंट से फिगर दिया हुआ है, फिगर से संबंधित क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट का है पी ओ आर और क्यू आर एक रैखिक युग्म बनाते हैं। पी ओ आर आप फिगर पे देखिए, पी ओ आर ये कोण और क्यू ओ आर ये कोण, ये दोनों मिला के एक रैखिक युग्म बनाते हैं। एक रैखिक युग्म लाइनियर पेयर, जो पिछले क्लास में बताया गया है कि सम्स ऑफ लाइनियर पेयर यानी रैखिक युग्म का कोण 180 डिग्री होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये कोण ए और कोण बी मिलकर के 180 हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन ए है उसमें गिवन है कि यदि a माइनस बी समकोण का एक तिहाई, a माइनस बी समकोण का एक तिहाई, तो a माइनस बी समकोण मतलब 90 डिग्री और 90 का एक तिहाई 3 से डिवाइड कीजिए 90 को, तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। एक तिहाई तो क्या कहता है कि a और b निर्धारित करें, a और b का मान बताना है। यानी स्टेटमेंट और ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो इक्वेशन आपके सामने आ गया, एक a प्लस बी इक्वल 180 और एक a माइनस बी इक्वल 30। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b का मान निकालेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है, दोनों को जोड़ने का काम करें। यहाँ साइड में आप लिख दें जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और एक ए मिलके 2a हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे 0 8 3 11, एक हाथ में 2, एक 210 हो गया। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 210 बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे 105। इसका मतलब कि a का वैल्यू कितना आया 105, a का वैल्यू मिल गया। अब इस a के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दें, उस वैल्यू का मान उसमें रखें। देखिए जैसे हम पहले इक्वेशन में, मेरा पहला इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल 180 और a का मान 105 है, इस 105 को हम यहाँ रख दिए, प्लस बी इक्वल 180, तो b इक्वल 180 माइनस 105, यानी b का वैल्यू इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा 75 डिग्री। तो a का आंसर 105 और b का वैल्यू 75 डिग्री। ठीक है, इसका बी नंबर जो क्वेश्चन है, बी नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से। बी नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। बी नंबर क्वेश्चन क्या करता है, जस्ट ए मिनट। बी नंबर क्वेश्चन में है कि यदि a माइनस बी का वैल्यू 80 दिया हुआ है, a माइनस बी का वैल्यू 80 दिया हुआ है, तो a और b का मान निर्धारित करना है। बिल्कुल उसी प्रकार से जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार से a प्लस बी का मान 180 हो जाएगा और जो क्वेश्चन है उसमें जो गिवन है a माइनस बी बराबर 80, a और b निकालना है। तो क्या करेंगे, आप इसको उसी प्रकार से जोड़ने का काम करेंगे जैसे उसमें जोड़ा था। जोड़ने पर प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, एक 2a और इसको जब आप जोड़ेंगे 0 8 16 108 में 1 2 यानी 260। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 260 बटा 2, कट करेंगे 130, यानी a का वैल्यू आ गया 130। अब उस a के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 है a प्लस बी बराबर 180 और a का वैल्यू 130 प्लस बी इक्वल 180, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 और माइनस करेंगे तो 50। दैट मीन्स a का आंसर 130 और b का वैल्यू 50 डिग्री। इसमें एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन क्या है उसे भी देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 क्वेश्चन है, A, B एंड C। A और B आपने समझा, C को भी देखें। C कहता है कि यदि A और B का रेशियो 2:1 है, C में क्वेश्चन नंबर C में A:B, A और B का रेशियो 2:1 दिया जा रहा है, तो आपको A और B एंगल फाइंड करना है।
तो यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है। और आपको पता है कि जब कोई भी चीज रेशियो में रहता है तो उसमें x लगा करके उसको उसके यूनिट में यानी डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि a का वैल्यू मान लेंगे, लेट कर देंगे, लिख देंगे माना कि a बराबर 2x डिग्री और b बराबर 1x डिग्री। और जो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट के अनुसार से आप जानते हो कि a और प्लस b मिलकर कितना होगा 180 डिग्री। अब a का वैल्यू कितना है आपके सामने 2x, b का वैल्यू 1x इक्वल 180, 2x और 1x 3x इक्वल 180, तो x इक्वल 180 बाई 3 कट करें 50, यानी x का मान 60 आ गया। अब उस x के मान को यहाँ पुट कर दें, यानी a का वैल्यू 2 इंटू x का मान कितना आया है 60, तो मल्टीपल करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 120, a का मान 120 और b क्या कितना है 1 इंटू x और x का वैल्यू क्या है 60, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 50। इस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन समाप्त। ये भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये भी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ें और फिगर से को देखें साथ में। AB रेखा पर O बिंदु है, आप देख रहे होंगे AB एक रेखा है जिस पर O एक बिंदु है एवं रेखा AB के एक ही ओर, ये जो AB रेखा है इसके एक ही ओर OP OQ OR, OP OQ OR तीर गिरने हैं। तो सिद्ध करना है कि तो दिखाना है कि एंगल BOP ये वाली कोण, एंगल POQ ये कोण, एंगल QOR ये कोण और एंगल ROA ये कोण, ये सारे कोण मिलकर के उनका वैल्यू 180 डिग्री होगा। इस बात को हमें सिद्ध करना है, इस बात को दिखाना है। तो आइए देखिए दिखा रहे हैं कैसे होगा 180। आप देख रहे होंगे फिगर पे ध्यान दीजिएगा। AB एक रेखा है जिसके बिंदु O पर QO आकर मिलती है। AB एक रेखा है जिसके बिंदु O पर QO आकर मिलती है। तो आप पिछले क्लास में देखे थे रैखिक युग्म अभिगृत में देखे थे कि जब किसी रेखा पे कोई किरण आकर मिलती है तो उस प्रकार बने कोण आसन कोण कहते हैं उसको, वो रैखिक युग्म कहलाता है। और रैखिक युग्म अभिगृत के अनुसार से उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग एंगल BOQ और प्लस एंगल QOA दोनों मिला करके 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, रीजन लिखना पड़ेगा बगल में। क्यों, कहां से हुआ ये, तो लिखना पड़ेगा रैखिक युग्म अभिगृत से, रैखिक युग्म अभिगृत से। मेन चीज यही है कि आप जो चीज लिख रहे हैं वो कहां से लिख रहे हैं, रैखिक युग्म अभिगृत से। अब वापस फिगर पे आइए, एंगल BOQ है, BOQ को आप देख रहे होंगे जिसके अंदर दो कोण है, एक BOP और एक POQ। तो BOQ के बदले में आप लिख सकते हैं एंगल BOP प्लस एंगल POQ। उसी प्रकार से एंगल QOA, इसके अंदर में दो कोण है, एक QOP और एक ROA। तो इसमें भी एंगल QOR प्लस एंगल ROA और उसके बाद ये जो आपका 180 डिग्री है। अब देखिए ये आपका सिद्ध हो गया, क्योंकि क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है आपसे। आप देख रहे होंगे कि यही चीज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सिद्ध हो गया, यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रूव्ड। 9 देखेंगे, 9 के ऊपर ध्यान दीजिए। कहता है कि OA और OB दो विपरीत किरण है। आप देख रहे होंगे फिगर में OA और OB दो विपरीत किरण है।
इसका मतलब कि एक सीधी रेखा है ये। और दूसरी बात कह रही है कि ओसी तीसरी किरण है और ओसी एक तीसरी किरण है, यानी किसी रेखा पर कोई किरण आकर मिल रही है। और आगे कहता है कि यदि OE और OF आसन कोण, जो आसन कोण बन रहे हैं, ये भी रेखा पर OC आकर मिल रही है और जो आसन कोण बन रहे हैं ये, इसके ये समद्विभाजक हैं, इसके ये समद्विभाजक हैं। उसी प्रकार से इस आसन कोण के समद्विभाजक ये OF है, यानी आसन कोण जो AOC बन रहा है उसके समद्विभाजक OE और आसन कोण जो BOC बन रहा है उसके समद्विभाजक OF। तब हमें सिद्ध करना है, तो दिखाना है कि OE जो होगा वो OF से लंब होगा, यानी OE लाइन, ये OE जो लाइन है और ये OF जो लाइन है एक दूसरे पे लंब होगा। ये लंब का साइन है, लंब होगा, इसका मतलब दिखाना है कि 90 डिग्री होगा। लंब का मतलब 90 डिग्री, यानी इस कोण को ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पे लंब होगा। इसका मतलब है कि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का होगा। इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो आइए, पहले तो आप इस बात को देख रहे हैं कि OE जो है कोण AOC का समद्विभाजक है। जब AOC का समद्विभाजक है तो एक कोण जो होगा इसका, चाहिए कोण, चाहिए कोण, एक कोण जो होगा ये पूरे कोण का हाफ होगा। जब उस पूरे एंगल को ये लाइन डिवाइड कर रही है तो एक कोण जो बनेगा वो पूरे का हाफ होगा, यानी दैट मींस एंगल EOC जो होगा वो पूरे बड़े एंगल का AOC का, यानी हाफ एंगल AOC, यानी एंगल AOC का ये आधा होगा। उसी प्रकार से ये एंगल, ये जो इसका आधा होगा क्योंकि ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है। तो उसी प्रकार से एंगल COF जो बनेगा वो आधा होगा, किसका आधा होगा, BOC का। इसको पहले नोट करके साइड में रखिए। अब चूंकि ये भी किरण रेखा है और OC आकर मिल रही है तो इसलिए आप लिख सकते हो एंगल AOB, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। ये फिर रीजन यहाँ देना होगा। कहाँ से इस बात को आप लिख रहे हैं, रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला करके 180। अब आइए एंगल AOC को अब दोनों साइड को डिवाइड करते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी एंगल AOC को 2 से डिवाइड कर दिया, एंगल BOC को भी 2 से डिवाइड कर दिया और 180 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, यानी ये हो गया हाफ एंगल AOC। और हाफ एंगल AOC का वैल्यू आप देख रहे हैं, एंगल EOC और हाफ एंगल BOC, और हाफ एंगल BOC का वैल्यू देख रहे हैं एंगल COF, और इसको डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। इसका मतलब देखिए EOC ये वाली एंगल, COF ये एंगल, दोनों मिला के 90 डिग्री हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, तो देयरफॉर OE जो हुआ वो परपेंडिकुलर, OE जो हुआ परपेंडिकुलर हुआ OF पर। ये प्रूफ। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि किसी कोण के बाह्य आंतरिक
समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे पर लंब होते हैं। किसी कोण के आंतरिक समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे पर लंब होते हैं। यदि आपको याद होगा तो 7A का क्वेश्चन नंबर 1 का बी फिल इन द ब्लैंक्स में ये लाइन पूछा गया है कि किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक से बने कोण का योग कितना होता है। तो ये क्वेश्चन को और से भी पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिगर दिया हुआ है, दो रेखा दो किरण है एल और एम जो एक दूसरे को वो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो और इधर दिया हुआ है क्वेश्चन में x का मान 45 डिग्री और पूछा जा रहा है कि y का वैल्यू, z का वैल्यू और u का वैल्यू कितना होगा। तो आप फिगर के अनुसार आप देखिए, ध्यान दीजिए फिगर के। ये एक रेखा है जिसपे ये आकर मिल रही है इस रेखा के ऊपर। तो रैखिक युग्म विकृत से आपको पता है कि जब किसी रेखा पे कोई किरण आकर मिलती है तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए x प्लस वाई दोनों कोण मिला के कितना होगा 180 डिग्री, जिसमें x का मान दिया हुआ है 45। तो 45 प्लस y इक्वल 180, तो y इक्वल 180 माइनस 45, तो y इक्वल माइनस करेंगे 135 डिग्री, y का वैल्यू हो गया। तो y का वैल्यू आ गया 135 डिग्री। अब z का वैल्यू, तो आपको पता है कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण समान होते हैं, जिसको आप शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इसलिए एंगल z जो होगा वो एंगल x के बराबर होगा, यानी एंगल जो z होगा वो एंगल x के बराबर होगा। तो एंगल z का वैल्यू यानी x का मान 45 है, इसलिए z का मान भी 45 डिग्री होगा। ये आपका z का वैल्यू भी मिल गया। उसी प्रकार से u को देखिए, u जो है तो किसके सामने है, y के सामने है। तो इसलिए u का वैल्यू एंगल y के बराबर होगा। तो और y का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 135 डिग्री, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 135 डिग्री। इस प्रकार से आप देखें तीनों वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन 11 को भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एल एम एन, आप देख रहे होंगे अपने बुक में भी, साथ में देखिए क्वेश्चन को। एल एम और एन तीन एक बिंदुगामी रेखाएं हैं। एल एम एन तीन एक बिंदुगामी रेखाएं हैं, यानी तीन रेखाएं हैं जो तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से गमन करती है। तो हमें ए, बी और सी का मान बताना है। तो आप देख रहे होंगे कि इसे देखिए, एम और एल, रेखा एम और रेखा एल एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। और आप जानते हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो इसलिए ये इस कोण के बराबर होगा, यानी ए का वैल्यू जो होगा वह 90 डिग्री होगा। ए का वैल्यू आपका मिल गया। उसी प्रकार से देखें कि ये रेखा यानी एन और ये एल, एन और एल एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ भी शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के कोण बराबर होंगे, इसलिए बी का वैल्यू 50 डिग्री होगा। सी में देखिए, सी में इसके सामने का कोण नहीं मालूम है, तो उसे कैसे बताएंगे। तो दूसरे जगह ध्यान दे जाइए, आप देख रहे होंगे कि ये एक रेखा है और ये सारे रैखिक युग्म तीनों कोण मिला करके रैखिक युग्म कोण बनेंगे, यानी बी प्लस सी प्लस 90। और रैखिक युग्म कोण का सम 180 डिग्री, जिसमें बी का वैल्यू आपको पता हो गया है 50, सी नहीं मालूम है, इसे निकालना है, इक्वल 180, 90 और 50 140 प्लस सी इक्वल 180। तो सी इक्वल
180 माइनस 140, तो C इक्वल 40 डिग्री, यानी C का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। चलिए आज का ये आपके एक्सरसाइज 7A का लास्ट क्वेश्चन होगा आज। लेकिन एक्सप्लेन करने के पहले हम एक बात कहना चाहेंगे कि यदि आप को लगता है कि आपके 9th क्लास के सारे मैथ, भारतीय भवन के सारे मैथ एक एक सम से यदि हम आपको समझा दें, तो बस उसके लिए थोड़ा सा काम आपको मेरे लिए करना होगा। वो यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा करके ऑल कर दें और अपने दोस्तों को इसे शेयर करके मुझे सब्सक्राइब करवाएं। आप मुझे उत्साहित करें। मैं एक एक सम्स 9th क्लास का जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, एक एक प्रॉब्लम्स इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और इसके बावजूद भी यदि कोई समस्या आ जाती है आपके पास, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उससे आप जुड़ करके आप उसका समाधान ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में था, आप बुक में भी देखें साथ में क्वेश्चन क्या कहता है कि AB और CD दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। AB और CD दो रेखा है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। और OP रेखा, OP जो है कोण B और D का समद्विभाजक है। आपका क्वेश्चन क्या है उसमें ध्यान देंगे। OP कोण B और D का समद्विभाजक है और OQ कोण A और C का समद्विभाजक है। AQ कोण A और C का समद्विभाजक है। तो हमें दिखाना है कि POQ एक रैखिक होगा, यानी POQ यानी ये कोण का मान 180 डिग्री होगा। जब ये 180 होगा तभी ना उसको बोलेंगे कि एक रैखिक होगा। तो यानी इसको हमको 180 डिग्री दिखाना है। अब आइए दिखाते हैं इसको। आप सीधे हम एंगल POQ लेके चल रहे हैं क्योंकि इसी को हमको दिखाना है 180 डिग्री। एंगल POQ इस कोण को आप लिख सकते हैं एंगल POD प्लस एंगल DOA प्लस एंगल AOQ। ये कोण के इसके अंदर तीन कोण हैं, इन तीनों कोणों को लिखेंगे एंगल POD प्लस एंगल DOA प्लस एंगल AOQ। POD जो ये एंगल है आपका, क्वेश्चन में कहा गया कि ये OP रेखा जो है इस कोण को डिवाइड करती है। जब इस कोण को डिवाइड कर रही है तो ये कोण इस पूरे कोण का हाफ हुआ, यानी कोण BOD का ये हाफ हुआ। दैट मीन्स हाफ कोण BOD। अच्छा, अरे एक मिनट रुकिएगा, इसको अपनी जगह पे छोड़ते हैं। AOQ को देखिएगा। AOQ यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये भी क्या है कि OQ रेखा इसको डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब कि ये एंगल जो है ये पूरे का हाफ होगा, यानी ये एंगल भी जो होगा हाफ होगा किसका, इस पूरे का, यानी एंगल AOC का, एंगल AOC। अब आ जाइए ये जो थोड़े DOA, इस पर इसको भी उसी रंग में रंगेंगे, हाफ इसमें भी हाफ इसमें भी। लेकिन DOA को उसी रंग में रखने के लिए फिगर में कोई कंडीशन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको आप हाफ 2 एंगल DOA लिख देते हैं, जिससे क्या होगा कि मीनिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये DOA ही रहेगा। लेकिन हाँ, ऐसा करने से क्या होगा कि ये सब
एक रंग में आ गया। अब क्या करेंगे कि सब में हाफ कॉमन ले लेते हैं। जब हाफ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा BOD प्लस यहाँ बचेगा 2 एंगल DOA और प्लस यहाँ बचेगा AOC। एक स्टेप और आगे आइए, 1/2 एंगल BOD और 2 DOA। ये DOA, 2 को DOA, तो हम 2 बार DOA न लिख करके हम एक बार BOC लिख देते हैं DO के बदले में, क्योंकि हमें पता है कि आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो DOA न लिख करके हम एक बार BOC लिख देते हैं और प्लस एंगल AOC। और अब देखिए BOD, अब सारे कोण को देखिए, BOD ये वाले ये कोण, DOA ये कोण, BOC ये कोण और AOC ये कोण, यानी एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग। क्वेश्चन नंबर 1 का D में बताया और फिल इन द ब्लैंक में है कि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 4 समकोण होता है। 4 समकोण का मतलब 360 डिग्री, यानी ये सारे कोण का वैल्यू 360 और ये कट जाएगा 180 डिग्री। तो ये आ गया 180 डिग्री, यानी मैंने दिखा दिया ना कि कोण POQ का मान 180 डिग्री होगा। ओके, आज का क्लास बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में 7B लेकर हाजिर होते हैं।